हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइट डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल सा फुल टक्स ब्लाउज़ की कटिंग पेपर में सीखने वाले हैं। तो मैंने इसका एक वीडियो डाला था जो कि पहली क्लास करके ऐसे करके था उसका थंबनेल। तो आप लोगों ने उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा कि अभी हमें इसे समझ नहीं आया है, आप एक बार फिर से न्यूज़पेपर में ही कटिंग करना बता दीजिएगा, जो कि फुल टक्स केवल सिंपल वाला ब्लाउज़ हो। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही डिमांड पर ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत बिगनर्स हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। तो पेपर में कटिंग करना सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी जब भी हम कभी सिलाई सीखते हैं। तो चलो यहाँ पर आप लोगों को मैं फुल टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताती हूँ, जो वो वीडियो बनाया था। आई होप कि मैं इस वीडियो में उससे कुछ इजी तरीका बता पाऊँ और आप लोगों को समझा पाऊँ। तो चलो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पूरा एक न्यूज़पेपर। तो वहाँ पर मुझे कमेंट्स आया था कि आपने न्यूज़पेपर को हमें नाप के नहीं बताया है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जो हमारा दैनिक जागरण आता है ना, उसी के जो तो 2 पेज आते हैं, जो न्यूज़पेपर आता है ना, तो उसी के 2 पेज जो रहते हैं, बस मैंने पूरा पेज लिया हुआ है, कहीं से कट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो उसी में मैंने उस वाले पेपर, उस वीडियो पे भी वो जो ब्लाउज़ की कटिंग बताया था वो भी मैंने ऐसे ही पेपर यूज़ किया था, और इसमें भी ऐसे ही पेपर यूज़ करने जा रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमने पेपर लिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और एक पेपर को हम छोटा कर लेंगे और बड़ा कर लेंगे, एक को बड़ा कर लेंगे और एक को छोटा कर लेंगे। तो इस तरह से इसको रखना है छोटा बड़ा करके। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने एक छोटा और एक बड़ा करके रख लिया है जी। ये जो ऊपर की साइड है ये हमारा पीछे का पल्ला है, और जो नीचे की साइड है ये हमारा आगे का पल्ला है, ठीक है। तो जो पीछे का पल्ला है उसको हमने छोटा करके क्यों रखा है, क्योंकि पीछे के पल्ले में हमारे टक्स नहीं डलेंगे, हमारे आगे वाले पल्ले में टक्स डलेंगे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कपड़ा लगता है। और पीछे वाले पल्ले में हमारे सिर्फ डॉट साइड से लगते हैं, यहाँ पर इस तरह में कपड़ा नहीं जाता है टक्स में, तो इसलिए हमने यहाँ पर कम लिया है। लेकिन ये लंबाई निकालनी कैसे है, तो देखो यहाँ पर हम जब सिंपल सा ब्लाउज़ बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें पीछे की लंबाई जितना हमें ब्लाउज़ तैयार रखना है। मान लो आपको 11 इंच का ब्लाउज़ तैयार रखना है, या 12 इंच का तैयार रखना है, या 13 इंच का, 14 इंच का, जितना भी ब्लाउज़ आपको तैयार रखना है उसमें से क्या करना है, आपको 1.5 इंच प्लस करके लेना है बैक पार्ट में, ठीक है। तो सिंपल ब्लाउज़ हो या फिर बेल्ट वाला ब्लाउज़ हो, कोई भी ब्लाउज़ हो, आपको सिर्फ 1.5 इंच ही प्लस करके लेना है। बस यहाँ पर जैसे हम कभी डिज़ाइन बनाते हैं तो नीचे से डायरेक्ट फोल्ड कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें सिर्फ 1 इंच लेना होता है, वरना हम यहाँ पर पीछे के पल्ले में पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेते हैं कपड़ा। अब मान लो हमको ये पूरा ब्लाउज़ तैयार रखना है 10 इंच का, तो हम पीछे वाले पल्ले को 11 इंच का लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ जो मतलब जितना हमारा लेंथ आ रहा है इस पेपर में, मैं उतनी पूरी बता रही हूँ। जैसे ये हमारा है 12.5 इंच, है ना, तो 12.5 इंच है, तो ये हमारा ब्लाउज़ तैयार होगा कितना, 11 इंच का। सिर्फ मैं पीछे का पल्ला नाप रही हूँ, देख सकते हो ये 12.5 है, और यहाँ से हमारा पूरा इंच टेप यहाँ पे रखा है। आई होप आपको वीडियो पे अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो, है ना, देखो इधर देखो, यहाँ से ही है, इंची टेप ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास से। यहाँ से हमारा 12.5 इंच है, तो ये हमारा तैयार होगा 11 इंच का ब्लाउज़। अब आप यहाँ पर पेपर है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन जब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं तो वहाँ पर आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि कपड़ा उसी हिसाब से हमारा रहता है। ज़्यादा लेंथ में बनाना है तो हम ज़्यादा कपड़ा लेते हैं, और जैसे भी हैवी साइज होता है तो वहाँ पर हम ज़्यादा कपड़ा लेते हैं ना। तो ये मत सोचना कि क्या सिर्फ 11 इंच का ही ब्लाउज़ बनता है, नहीं। हम 12 इंच, 13 इंच, 15 इंच, 16 इंच, 17, 18, जितना भी आप बनाना चाहो उतना बना सकते हो। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ 1.5 इंच प्लस करके ले लेना है। लेकिन अभी ये पेपर है तो पेपर में बस ऐसे ही सीखिए, और जब कपड़े पे कटिंग करना वहाँ पर आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ले लेना। चलो यहाँ पर अब हम जो आगे का पल्ला रखे हैं तो इसको कितना बड़ा लेना है, जो हमारा पीछे का पल्ला है इससे हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे जब हम सिंपल सा 4 टक्स ब्लाउज़ बना रहे हैं। इससे पीछे वाले पल्ले से हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ पर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो जो हमारा पीछे का पल्ला है वो अंदर जा रहा है और आगे वाला पल्ला ऊपर आ रहा है, देखो। तो अब जैसे अभी तो हमारा ये 2 फोल्ड में है, अब हम फिर से इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारे कितने फोल्ड में हो जाएगा, 4 फोल्ड में, है ना। तो इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करके रख लेंगे। तो अब ये हो गया हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा। इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखना है।
ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब ये हो गया हमारा 4 लेयर में कपड़ा। अब देखो यहाँ पर हमने अपनी लंबाई निकाल ली, ये हमारा फोल्डेड साइड है, खुले भाग को हमने उधर साइड को रखा है। अब हम यहाँ पर सारे नाप डालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गले के लिए निशान लगाते हैं। तो गले के लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं 2.5 इंच पर। तो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था तो मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। हल्का हल्का सा आपको दिखेगा, आप मैनेज कर लेना प्लीज़। तो देखो यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया, लेकिन अगर आप बहुत पतली दुबली लेडीज़ का बना रहे हो तो 2 इंच पर निशान लगाना है। अब जो हमने यहाँ पर गले का निशान लगाया, वहीं से नीचे की साइड को आएंगे, गले की लेंथ लेंगे, जितनी भी गला तैयार रखना है आगे का, उसमें से 1.5 इंच प्लस करके आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमें गला तैयार रखना है 6 इंच का, तो हम यहाँ पर पूरी लंबाई लेंगे 6.5 इंच। तो बस इस तरह से यहाँ पर हम पूरी लंबाई खींच लेते हैं 6.5 इंच की। तो देखो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और ये गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपने गले पर गोलाई कर लिया इस तरह से, ठीक है, अच्छे से गोलाई करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालते हैं। तो ब्लाउज में हम कपड़े के बंद भाग से 5 इंच लेते हैं। अगर थोड़ा सा कोई चौड़ा पहनता है तो आप 5.5 इंच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और नीचे की साइड आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल आपको उसी हिसाब से लेना है, आपको साइज के हिसाब से लेना है। तो इसका मैंने एक चार्ट का वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही प्रॉपर डिटेल में, कि आर्म होल की लंबाई कैसे लेनी है। तो उसका मैंने मतलब जो साइज़ है उसी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर चार्ट लिखवाया हुआ है, कॉपी बनवाई है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना और कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 6.5 इंच। मतलब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के अनुसार थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे लेना है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप कम हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो, कम साइज़ का बना रहे हो, तो फिर यहाँ पर 5.5 इंच, 6 इंच ऐसे करके लेना है। वरना नॉर्मल है तो 6.5 इंच। और जैसे बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा उनकी हाइट ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ पर 7 इंच तक भी आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया, जो वहीं से हम इधर साइड को एक नाप डालेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा सीने का साइज़ है, मान लो ये हमारा 32 साइज है सीने का, तो 32 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो कितना आया हमारा 8 आया। तो 8 को हम क्या कर रहे हैं, कपड़े के बंद भाग से 8 इंच पर निशान लगा रहे हैं। यहाँ से इधर साइड जितना ये वाली लाइन से इधर जितनी हमारी इंची टेप आगे बढ़ रही है 8 इंच से, तो बस यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है एक्स्ट्रा। मतलब ये बहुत से लोगों ने मुझे उस वाली वीडियो में कमेंट्स करके पूछा कि ये मार्जिन क्या होता है। मार्जिन होता है, जैसे कि हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से फिटिंग की, तो हमें साइड में भी तो थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के रखना है ना। अगर हम यहीं से सिलाई लगा देंगे और यहीं से हमारा कपड़ा कट हो जाएगा, तो सिलाई हमारी तुरंत नुच जाएगी ना। उसके बाद जो हमारा सिलाई फिटिंग डालने के बाद जो कपड़ा बचता है, उसे हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मार्जिन क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको मतलब मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलो नीचे की साइड हम फिटिंग डालते हैं। तो कमर की साइज डालते हैं। जो भी हमारा कमर होता है, कमर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर निशान लगाते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पर निशान लगाया, और फिर इस तरह से यहाँ पर फिटिंग मिला देंगे, और इधर साइड भी हम फिटिंग मिला लेंगे। तो देख सकते हो इधर साइड हमने यहाँ पर फिटिंग पूरी बराबर डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 इंच इस तरह से बिल्कुल सेंटर से 1.5 इंच की ऐसे लाइन खींचेंगे। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच की एक लाइन खींच दिया, और फिर इसके बाद 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना है। तो ये जो हमने 1.5 इंच पर लाइन खींचा, और यहाँ से 1 इंच की ये होगी, 1/2 इंच हमने डाउन कर दिया, 1.5 इंच था तो 1/2 इंच ये हो, 1 इंच इतना बचा, और ये पूरा 1.5 इंच हो गया, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली गोलाई जो होगी ये हमारा पीछे के पल्ले में कट होगी, और ये वाली जो गोलाई होगी ये हमारे आगे पल्ले में कट होगी। तो यहाँ पर हम कैसे गोलाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर पहले हम पीछे वाले जो हमने पहले निशान लगाया 1.5 इंच पर, ये गोलाई कर लेना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये गोलाई कर लेना है। तो ये हमारा आगे पल्ले में कट होगा। तो इसकी कटिंग कैसे करना है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है।
अब चलो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे, बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे ये नीचे की साइड। तो बस्ट पॉइंट का नाप क्या, बस्ट पॉइंट क्या होता है, बस्ट पॉइंट का नाप कितने इंच पर मतलब किस साइज में कितना निशान लगाना है, तो इसका सारा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में बनाया है, सारी चीज़ों का चार्ट दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो चलो यहाँ पर मैं आपको एक मतलब ट्रिक के अनुसार यहाँ पर इसे भी बता देती हूँ। तो जैसे कम हाइट है आपकी, जैसे जिसका भी ब्लाउज़ बना रहे हो, तो 8.5 इंच, 8 इंच, 9 इंच इस तरह से लगाइए। नॉर्मल है तो 9.5 इंच, जैसे बहुत ज़्यादा हाइट है तो यहाँ पर 10 इंच, 10.5 इंच इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा हमने लिया 9.5 इंच, नॉर्मल साइज़ है, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर जो पॉइंट लगाएंगे, अब ये पॉइंट जैसे हमने लगाया, जो भी पॉइंट आपने लगाया वो पॉइंट लेना है। उसी पॉइंट से इंची टेप रखेंगे, एक टक्स के लिए हम इधर निशान डालेंगे, तो 1.5 इंच छोड़ते हुए ये निशान डालना है। ये हमने 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डाल दिया, और एक निशान हम यहाँ पर नीचे की साइड डालेंगे, तो ये भी हम 1.5 इंच, इसी वाले पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए एक नीचे की साइड को निशान डालेंगे। तो एक टक्स हमारा ये हुआ, एक ये और एक ये, और एक हम यहाँ पर फिटिंग साइड डालेंगे, तो इसी पॉइंट से हम इधर साइड को एक निशान लगाएंगे। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1.5 इंच छोड़ रहे हैं, इस पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ के हम यहाँ पर टक्स लगा रहे हैं। तो हमारे 3 टक्स हो गए, एक हमने फिटिंग साइड डाला, एक नीचे की साइड और एक इधर साइड, ठीक है। तो मतलब एक कपड़े के बंद भाग की तरफ और नीचे की तरफ और फिटिंग साइड, है ना। अब चलो यहाँ पर एक हम आर्म होल साइड डालते हैं, तो ये भी इसी पॉइंट से रखना है और 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाना है। तो देख सकते हो ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारे जो सिंपल सा ब्लाउज 4 टक्स ब्लाउज होता है ऐसे ही निशान लगाते हैं। बस यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जो बाहर वाले निशान से हमने लाइन मतलब ये निशान मिलाया है, बस यहीं से ऐसे इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलो इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसकी कटिंग कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो चलो पहले बाहर वाले निशान से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी बाहर से पूरी कटिंग कर लिया है। और एक चीज़ यहाँ पर हम बता देते हैं, ये जो हमारा गले से कपड़ा निकलता है, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेते हैं। इस तरह से ये पूरा ओपन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से हमने गोलाई दिया था तो इसको बराबर से कट कर लेंगे और इसको बीच से कट कर देंगे, तो ये 2 पट्टियाँ निकल आती हैं, जो हमारी आगे की साइड हुक पट्टी और आई पट्टी लगती है। और एक चीज़ बता देते हैं, जो हमने वहाँ पर एक पेपर में कटिंग का वीडियो बनाया था आप लोगों को ब्लाउज़ में, उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि हम स्लीव्स कहाँ से निकालेंगे अगर ऐसे ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब हमारा ऐसे कपड़ा रहता है ना साइड में, तो ये पेपर है इसलिए यहाँ पर इतना कपड़ा नहीं बचा है कि नीचे की साइड का आ जाए। लेकिन जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं ना, जो अस्तर वाला कपड़ा होता है, तो यहाँ पर हमारी साइड से स्लीव्स आ जाती है आराम से, यहाँ पर हमारी साइड वाले कपड़े से स्लीव्स बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपने साइड से स्लीव्स निकाल लेते हैं और यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेते हैं। तो चलो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं करना बता पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर इतना कपड़ा नहीं बचा। लेकिन हाँ, स्लीव्स की कटिंग करना ज़रूर बताऊँगी कि कैसे कट होती है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे का पल्ला है ना, इसको हम ऐसे निकाल देते हैं। जब हम ऐसे साइड से कटिंग करेंगे तो हमारे सारे कपड़े अलग अलग हो जाएंगे। तो पीछे का पल्ला अब हम निकाल देंगे। अब निकालने के बाद यहाँ पर जो 1/2 इंच अंदर डाउन करते हैं ना, इसे अब हम उसको बैक पार्ट को निकालने के बाद कटिंग करते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने पीछे के पल्ले को निकाल देना है, उसके बाद ही इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो चलो इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हम कपड़े पे कटिंग करते हैं, मतलब कपड़े पे कटिंग करते और ये सारे निशान हम कपड़े पे लगाते, चौक से लगाते। जो हमारी क्लॉथ वाली चौक आती है ना, ये देखो ये वाली चौक जो आती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता, जो हम इधर निशान लगाते हैं इन्हीं को इधर दूसरी साइड छाप लेते हैं। तो ये तो इसके से लगाया तो छपेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हमको कुछ सिलाई तो करनी नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रही हूँ, कटिंग करना बता रही हूँ ना। तो बस आपको बता दिया, इधर साइड इसको ऐसे छाप लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा निशान आ जाता है, फिर इसको हम डार्क कर लेते हैं। जो हम दूसरा वाला, जैसे इधर भी हमें टक्स डालने होंगे तो या फिर आप इस सेम तरीके से मेजरमेंट लेते हुए इधर भी निशान लगा लेते हो, मतलब लगा सकते हो। लेकिन
उसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बस इसी को दूसरी साइड छाप लेते हैं और यहाँ पर निशान लगा लेते हैं उसी के ऊपर, है ना। तो ये सही है। तो चलो अभी मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमको कुछ करना है नहीं। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पीछे वाला पल्ला ले लेते हैं। तो पीछे वाले पल्ले में हमें क्या करना होता है, अब आप यहाँ पर गला बढ़ा सकते हो, आपको जितनी भी गले की लेंथ रखनी है, क्योंकि पीछे वाला गले की लेंथ कोई कम पहनता है, कोई ज़्यादा पहनता है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, जैसे आपको जितना भी तैयार चाहिए, मान लो पीछे का गला आपको चाहिए 8.5 इंच तैयार, तो 9 इंच की लाइन खींचनी है बिल्कुल ऊपर से, और ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे 1/2 इंच पर निशान लगाना है, गोलाई करना है और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। तो चलो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और ये हो गया हमारा आगे का पल्ला, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने सिंपल से 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है। तो अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करें, तो चलो हम स्लीव्स की कटिंग करना आपको अगली वीडियो में पेपर में ही कैसे करेंगे तो वो सिखा दूँगी कि मतलब स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। तो पेपर में कल की वीडियो में बताने वाली हूँ, 2 से 3 तरह की स्लीव्स की कटिंग बताऊँगी, तो आप कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन से शेयर करती हूँ मैं। तो चलो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।